दोस्तों ओके एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम सब सैकड़ों दफ़ा रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस लफ्ज़ का असल मतलब क्या है? और क्या आप जानते हैं कि फेसबुक का कलर ब्लू ही क्यों है? और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां बच्चों के मरने पर उन्हें दरख्तों में दफनाया जाता है। इस वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे जो शायद आपको नहीं पता थे। क्या आप जानते हैं कि फेसबुक का कलर ब्लू क्यों है? इसका लोगो पेज, इसका होम पेज, हर एक चीज ब्लू क्यों है? इसके पीछे एक खास वजह है और वो ये है कि फेसबुक को बनाने वाला मार्क ज़ुकरबर्ग कलर ब्लाइंड है। ये रेड और ग्रीन कलर यानी लाल और सब्ज रंग को पहचान नहीं सकता। इसके पास तीसरा ऑप्शन ब्लू का था, ऐसा रंग जो मार्क ज़ुकरबर्ग आसानी से पहचान सकता है, और बस इसीलिए उन्होंने फेसबुक का थीम कलर ब्लू रखा था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों अगर आपको लगता है कि शैम्पू एक इंग्लिश वर्ड है तो आप गलत हैं। शैम्पू दरअसल हमारे इलाके से इंग्लिश में शामिल किया गया तकरीबन 250 साल पहले। हमारे सब कॉन्टिनेंट में सर और माथे का मसाज को चैम्पू कहा जाता था। ये लफ्ज आज भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज इस लफ्ज को चैम्पू के बजाय शैम्पू बुलाते थे। बस यहीं से शैम्पू का लफ्ज इंग्लिश में शामिल हो गया, यानी आपके बालों का मसाज। फैक्ट नंबर 3, ब्लूटूथ हम सब लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर चुके हैं या अभी भी करते हैं, लेकिन क्या आप ब्लूटूथ का मतलब जानते हैं? 3 सेंचुरी में यूरोप में एक बादशाह होता था जिसका नाम था हेराल्ड ब्लूटूथ। इस बादशाह ने यूरोप में कई दुश्मन कबीलों को इकट्ठा किया और एक मुल्क बनाया। ब्लूटूथ का नाम इसी बादशाह के नाम पर रखा गया है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कम्युनिकेशन को इकट्ठा करती है, जैसे हेराल्ड ब्लूटूथ ने उन सब दुश्मनों को इकट्ठा किया था। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पेरिस में मौजूद मशहूर स्ट्रक्चर एफिल टावर गर्मी में 6 इंच तक और लंबा हो जाता है? उसकी वजह यह है कि सख्त गर्मी मेटल को फैलाती है, यानी एक्सपेंड करती है, और एफिल टावर का मेटल सख्त गर्मी में सूरज की तरफ एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, जिससे ये 6 इंच तक और भी लंबा हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, चाय पीना तकरीबन हम सबको अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चाय गलती से या हादसाती तौर पर इजाद हुई थी? दोस्तों हजारों साल पहले चीन यानी चाइना का एक बादशाह शेनोंग अपने बाग में बैठा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और बादशाह के सामने एक बर्तन में पानी उबल रहा था। इस बर्तन के ऊपर चाय का एक दरख्त था और हवा से उसका एक पत्ता टूटकर पानी के अंदर चला गया, जो बादशाह को पता नहीं चला। उसने जब ये पानी पिया तो उसको ये इतना पसंद आया कि उसने इस पर मजीद रिसर्च की और यूं चाय इजाद हो गई। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि सफेद रंग की कोका कोला क्यों बनाई गई थी? जॉर्जी ज़ुकोव दूसरी जंग अजीम में रशियन आर्मी का मशहूर जनरल था। इस आदमी को कोका कोला बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन रशिया यानी सोवियत यूनियन ने कोका कोला अपने मुल्क में बैन कर दिया। इस जनरल ने अमेरिकन सदर को एक रिक्वेस्ट की कि एक ऐसी कोक बनाएं जो कोका कोला की तरह ना लगे और रशिया में उसके लिए छुपा कर भेजी जा सके। कोका कोला ने कोक से कैरामल निकाल दिया, जिससे उसका रंग ट्रांसपेरेंट हो गया, और यूं कोक की ये सफेद बोतलें रशिया में भेजी गई और किसी ने रोका भी नहीं। फिर सफेद रंग की कोका कोला इजाद हुई। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों ओके एक ऐसा लफ्ज है जो हम सब सैकड़ों दफा रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस लफ्ज का असल मतलब क्या है? इसकी हिस्ट्री इंतहाई दिलचस्प है। 1839 में बोस्टन मॉर्निंग नामी अमेरिकी अखबार ने मजाक के तौर पर ऑल करेक्ट को गलत स्पेलिंग के साथ ऑल करेक्ट लिख दिया, यानी ओके, और यहीं से ओके का लफ्ज मशहूर हो गया, जो कि ऑल करेक्ट के गलत स्पेलिंग है। मजाक में लिखा जाने वाला ये लफ्ज आज ओके के तौर पर दुनिया भर में बोला जाता है। ये लफ्ज लिखने वाले आदमी का नाम एलन वॉकर था। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों 1999 में हॉटमेल में एक इंतहाई अजीब सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। कुछ हैकर्स ने दावा किया था कि हॉटमेल की तमाम अकाउंट्स को सिर्फ एक पासवर्ड के जरिए खोला जा सकता है, और वो पासवर्ड है EH। हॉटमेल के इस वक्त दुनिया में 5 करोड़ अकाउंट थे। आप सोच रहे हैं ये तमाम अकाउंट सिर्फ एक पासवर्ड EH के साथ खोले जा सकते हैं? हैकर्स का कहना था कि हमारा मकसद सिर्फ हॉटमेल को खबरदार करना है। हॉटमेल ने इस दावे को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसके कुछ एम्प्लॉय ने यह बात तस्लीम की थी। फैक्ट नंबर 9, आपको ये जानकर हैरत होगी 2016 से पहले हैप्पी बर्थडे का गाना पब्लिक प्लेस पर गाना जुर्म था। हैप्पी बर्थडे के गाने को हम सब जानते हैं, लेकिन इस गाने पर 2016 से पहले कॉपीराइट्स थे। इस गाने को 1935 में समर म्यूजिक कंपनी ने बनाया था। 1988 में वार्नर चैपल म्यूजिक ने खरीद लिया था। इन लोगों ने पाबंदी लगा दी कि इनकी इजाजत के बगैर इनके गाने को कोई भी पब्लिक प्लेस पर नहीं गाएगा।
इसीलिए अमेरिका में तो खास तौर पर रेस्टोरेंट्स वगैरह में हैप्पी बर्थडे का मशहूर गाना कोई नहीं गा सकता था। ये कानूनी जुर्म था। 2016 में अमेरिकी अदालत ने इस कानून को तब्दील किया था। फैक्ट नंबर 10, अगर आप facebook.com के आगे /4 लगाएं तो कुछ अजीब होगा। /4 लगाकर आप फेसबुक खोलेंगे तो आप सीधा फेसबुक के मालिक मार्क ज़ुकरबर्ग की प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे। उसकी वजह यह है कि मार्क ज़ुकरबर्ग दुनिया का वो चौथा बंदा था जिसने फेसबुक पर प्रोफाइल बनाई थी। इस तरह अगर आप फेसबुक के साथ /5 लगाएंगे तो क्रिस हुगिस की प्रोफाइल खुल जाएगी, क्योंकि फेसबुक पर अकाउंट बनाने वाला ये 5वां आदमी था। फैक्ट नंबर 11, इंडोनेशिया में तो राजा के गांव में लोग मुर्दा पैदा होने वाले या मर जाने वाले छोटे बच्चों को कपड़ों में लपेटकर उन्हें दरख्तों के वसी तनों में दफना देते हैं ताकि वो दरख्तों के साथ परवान चढ़े और फितरत में जज्ब हो जाएं। इसके लिए बड़े दरख्तों में सुराख करके बच्चों की लाशों को रखकर उसे बंद कर दिया जाता है और उन्हें यकीन है कि कुछ बरस में बच्चे दरख्त का हिस्सा बनकर फितरत में जज्ब हो जाएंगे। इस तरह एक दरख्त कई बच्चों की कब्र बनता है जिसे घास फूस और पाम के पत्तों से ढांक कर बंद कर दिया जाता है। दरख्तों में ऐसे शीरखार बच्चों को रखा जाता है जिनके दांत नहीं निकले होते। दरख्त की कब्र में रखने के बाद बच्चे के लवाहकीन अपने कपड़े बदलकर पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं और इस पूरी रस्म को माइनेन कहा जाता है। इसमें लवाहकीन को यकीन होता है कि इस तरह मरने वाला बच्चा उनके साथ रहेगा, खा उसे मरे हुए कितने ही साल बीत चुके हैं। इस गांव के लोग बड़ों के मरने के बाद उसके ताबूत को रस्सी से बांधकर पहाड़ पर लटका देते हैं, जबकि इस गांव में मरने की रसूमात भी कई दिन तक जारी रहती हैं। फैक्ट नंबर 12, बाज़ पकवान ऐसे होते हैं जिनमें अंडे की सिर्फ जर्दी या सिर्फ सफ़ेदी शामिल किए जाने की शर्त होती है। अंडे की सफ़ेदी में से जर्दी अलग करना एक मुश्किल काम साबित होता है। जर्दी अलग करने की कोशिश में टूट जाती है और सफ़ेदी में शामिल हो जाती है। इस कोशिश में बाज़ दफ़ा कई अंडे ज़ाया हो जाते हैं। चुनाचे जर्दी को सफ़ेदी से अलहदा करने के लिए महारत दरकार होती है, मगर ज़रूरत ईजाद की माँ है। इसके तहत बनाए जाने वाले इस आले ने ये काम बहुत आसान कर दिया है। ये देखिए ये आला। फैक्ट नंबर 13, और आखिर में एक फन फैक्ट, कुत्तों की सुनने की सलाहियत इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि कुत्ते करोड़ों गैलन पानी में मौजूद एक छोटे से चीनी के चम्मच को भी सूंघकर डिटेक्ट कर सकते हैं। कुत्ते हमारा शुगर लेवल तक पहचान सकते हैं। कई कुत्तों को तो बाकायदा ट्रेन किया जाता है कि अगर इंसान का शुगर लेवल ऊपर है या नीचे है तो कुत्ते सूंघकर फौरन उन्हें अलर्ट कर दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।